Hi guys, this is Ishita and I have Nitin with me. So continuing the streak, we have already covered the strategy for QA and VRC as well, and now we are moving to LRDI. So we are following a particular format in which we give the strategy and we give an engineer's perspective and a non-engineer's perspective. And we don't know each other's answers, so they are a surprise to us कि उन्होंने कैसे prepare करा. I just have a list of questions. So let's begin with the first question. What used to be your strategy? कि आप दिमाग में क्या लेके जाते थे कि इतना सेट तो करना ही है या फिर like कि इतने questions करके आने ही है? What used to be your mind set? So, like in mocks, we get like four sets, two sets with 4 questions each, and two sets 6 questions each. So my target was to complete 3 sets with like 6 4 4, like 8 से 14 ज्यादा, तो 14 क्वेश्चन 42 मार्क्स was my target कि इतना अटेम्प्ट करना है, ऑल्दो सब सही नहीं होता था एंड देयर आर Yeah. चांसेस कि गलत होगा या फिर अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा. सो आई हैड दिस माइंड कि 35 मार्क्स शुड बी माय टारगेट. आई तो उसको 35 मार्क्स इन दी एलआईडी पार्ट, तो उसके लिए 3 सेट्स तो लाइक मस्त थे मतलब. सो आई यूज्ड टू टेक दिस एज अ नोट कि 3 सेट्स, ट्राई टू अटेम्प्ट 3 सेट्स. If it's possible, it's okay. If it's not possible, then also it's okay. So yeah, that was my take on it. What was your target score in the Similar, yeah. LA? I used to have a target of 3 sets कि 3 करके ही आने हैं and I used to go with this कि 4 6 4 means 4 questions 6 questions 4 question set. So यही होता था पहले 4 वाला सेट करना है 4 question वाला एंड उसका टाइम नोट करना है कि कितने टाइम में हो गया है. अगर अच्छे खासे टाइम में जल्दी कर लिया है तो देन आई यूज टू पिक अप डायरेक्ट 6 question वाला सेट कि वो करना है क्योंकि 6 question वाला आपका ज्यादा टाइम भी ले गया तो एंड में आप 4 question वाला जल्दी से कर सकते हो बट 6 question वाला नहीं कर सकते. तो 6 4 6 this used to be my strategy. Mocks में usually मेरे से 2 ही हो पाते थे because they used to give difficult but हाँ मैं 3 का टारगेट लेके चलती थी. There were few mocks जिसमें मैंने 3 करे हैं but mostly I used to hope 2 ही पाते थे मेरे से. This was it. हाँ, ठीक है. लाइक मॉक में देयर वर लाइक 1 2 सिनेरियोस में मैं एक भी नहीं कर पाया था. सो 40 to 40 में ऐसे चले गए, लाइक मैं समझ ही नहीं पा रही. तो देयर वर लाइक इंस्टेंसेस आल्सो सेम. या That इट happened with हैपेंस. me in CAT. I crumbled in LRDS section. So that is what brought my score a little bit below as well. So I did just 1.5 set. एक मतलब 6 questions करे थे total. So 6 or 8. I don't remember exactly, but हाँ 1.5 set करके आई थी मैं. So couldn't do more than that. But हाँ take a target of 3. मैंने काफी mocks में दो तीन से ज्यादा mocks में 3 करे हैं. Mostly में 2 भी करे हैं. That should be your target. ठीक है. Like can you give them a review about कि कौन से टाइप के सेट्स होते हैं and what you used to like और कौन सा इजी होता है कौन सा तो बिल्कुल ही मिस नहीं करना चाहिए एग्जाम में which like should be their first grab according to the types of the sets. सो लाइक ये मेरे को पता नहीं था, मेरे को बहुत लेट पता चला, बट इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी यूजफुल. सो आई थिंक यू गाइस शुड नोट डाउन इन सम नोटबुक या लैपटॉप ऐप जहाँ पे आप देख रहे हो वीडियो. तो इसमें ना जॉनर्स होते हैं लाइक अरेंजमेंट्स, वेन डायग्राम्स, गेम टूर्नामेंट्स, केसलेट्स, ट्रुथ टेबल्स, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, मतलब और भी होते हैं. लाइक आई एम नो ही गिनवा पाया हूँ मैं. सो आई सॉल्व्ड अप्रॉक्स 10 सेट्स ऑफ ईच. मतलब हर, जैसे गेम्स राउंड का 10 क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने, 10 सेट सॉल्व किए बेसिकली. सो इट अकाउंट टू 40 to 50 क्वेश्चन ऐसा करके. तो आई थॉट कि ये सेट्स का एवरेज टाइम इतना है. लाइक गेम्स टूर्नामेंट्स में 7 to 8 मिनट लगता था. अरेंजमेंट्स में इट कैन बी 5 मिनट्स ऑन एवरेज और 10 मिनट्स ऐसा. तो आई पिक अप अरेंजमेंट्स, गेम टूर्नामेंट्स, वेन डायग्राम्स. तो ये तीन मेरे एज ए स्ट्रॉन्ग सूट से, मतलब कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस मेरे मॉक्स में आ रहा है, सो आई टू स्किम चारों सेट्स की कौन सा किस टाइप का है. एंड अगर मेरे को कोई भी इनमें से ये मतलब कि इन तीनों में से कुछ है कि वेन डायग्राम आ रहा है, तो मैं सीधा उस पर जाता है. वो चाहे 4 का हो चाहे 6 का हो, इट डजंट मैटर टू मी, क्योंकि मुझे अच्छा था कि अगर 6 का तो अच्छा है, मेरा जल्दी हो Right, जा रहा हाँ. है 6. सो वैसे करता था मैं. सो 2 सेट्स तो एक एक तो बेबी सिटर होता ही होता है, एंड एक हो जाता था. फंसता का था कि टाइम बचा है अभी 15 मिनट और एक 2 सेट्स बचे हैं, तो कौन सा उठाना है. तो वहां Right. पे फिर एंड आता कि मेरे को कौन सा स्ट्रांग लगता है. तो दैट वाज माय टेक एंड आई थिंक सो यू गाइस आल्सो. एक बार करके देखो आप, आपको रियलाइज होगा कि अरेंजमेंट्स इजी है या वेन डायग्राम इजी है, गेम्स टूर्नामेंट इजी है. एंड वही क्वेश्चंस करके आओ एग्जाम में. ऑब्वियसली सबको ही बोलते हैं, आपको आपने हजारों वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे कि कैट इज नॉट सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चन, इट्स सॉल्विंग अबाउट
जो भी आप कर रहे हो वो करेक्ट सॉल्व करो, एंड इट्स वेरी ट्रू, एंड वी ऑल्सो फॉलो दिस अप्रोच कि जितना मैं कर रहा हूँ उतना मेरा सही होना चाहिए। 4 किए तो चारों सही, मेरे 12 नंबर आ रहे हैं। 10 किए हैं, 10 सही, 30 नंबर आ रहे हैं, मतलब दैट वेरी गुड स्कोर ऐसा। सो या Accuracy over attempts. It's या important. LRDI में तो it's LRDI very important. मतलब आई थिंक सो डिफिकल्ट, सबसे डिफिकल्ट सेक्शन एलआरडीआई होता है। आपको क्यूए और वीआरसी क्लब करने पड़ते हैं। सो लाइक वीआरसी में कंप्रीहेंशन होता है, तो आपको टेबल में दिखा होगा इंग्लिश को कंप्रीहेंड करके आपको क्यूए वाले क्वांट में टेबल में कन्वर्ट करना है। तो इफ यू आर एबल टू डू इट, यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो सॉरी टू से, मतलब आप फिर नहीं कर पाओगे, नहीं कर एंड पाओगे, इट, right? हाँ, इट कम्स विद प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस करना ही इसका एक ही है। तो LRDI आप का क्या, स्टैमिना जो है वो व्हाट आई हैव नोटिस कि बहुत धीरे धीरे बनता है। यू स्टार्ट, हाँ काफी मेहनत लगती है, धीरे धीरे यू बिल्ड अप द इक्विपमेंट कि हाँ मेरे से हो जाएगा। सो नहीं किया हाँ है अगर LRDI का सेक्शन, स्टार्ट डू इट टुडे, आज कल भी नहीं, आज ही कर लो। जब भी ये वीडियो देख रहे हो जस्ट हाँ, स्टार्ट विद इट, डोंट डिले इट, इट टेक्स टाइम नहीं नहीं, एंड वही बात है। अल्टीमेट। या राइट, गो ऑन प्लीज। वही बात है कि लाइक इसमें भी ये चीज है कि जैसे आप करोगे ना तो यू विल गेट टू नो ट्रिक्स, कि अगर ये दे रखा है, जैसे एक क्वेश्चन होता है लाइक, मैं हमको याद है अभी भी एक था कि पर्सन ए हैज ऑरेंजेस, तो एक स्टेटमेंट लिखा होता है ये, ठीक है, फिर एक दो तीन स्टेटमेंट नीचे लिखा होता कि पर्सन हु हैज ऑरेंजेस इज इन दी इवन प्राइम नंबर। हाँ, तो मैंने वो था, बट मैं लिंक ही नहीं कर पाया। जब मैंने सोल्यूशन देखा तो आई थॉट, तो देन रियलाइज किया कि इवन प्राइम नंबर तो एक ही होता है, मतलब वो 2 होता है लाइक। टू राइट, हाँ। डायरेक्टली दे रखा था उन्होंने कि उसके पास 2 ऑरेंजेस हैं, तो ये मैं डिड्यूस ही नहीं कर पाया था उस टाइम। अगर डिड्यूस कर लेता तो क्या पता वो पूरा सेट सॉल्व हो जाता मेरा, है ना। तो ये चीजें आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी कि यार 2 कंबाइन था, पिछला याद करा होता है कि वो उसमें ये बोला था उसने, तो ये सब आपको करना पड़ता है। सो या वो, या इवन अगर 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उसमें से कौन सा अभी छोड़ना है, कौन सा अभी उठा के लिंक करना है, कौन हाँ सा बाद वो के लिए भी, छोड़ना है, हाँ प्रैक्टिस से ही आएगा वो। इट वोंट कम। आई अभी, यूज टू लाइक हाँ ऐसे वाले सेट, बहुत सारा डेटा लिखा होता था ना, आई यूज टू लव दो सेट्स, क्योंकि उसमें ना सिर्फ लाइक स्पीड और आंखों का वो होता है कि यार ये अभी नहीं, हाँ ये बाद में, इसको मार्क कर दो, इसके साथ ये लगा दो, इसके साथ बोलो, तो आई यूज टू हैव फन उस वाले सेट्स में। यार एक्चुअली वो भी है कि ज्यादा डेटा दे रखा हो तो एक थोड़ा सा ह्यूमन बाइसिंग है दिमाग की, कि ज्यादा डेटा दे रखा है तो क्वेश्चन हो जाना चाहिए। हाँ अब हाँ सब कुछ तो दे रखा है, वो आता है दिमाग में कि हाँ कम क्योंकि डेटा में दिक्कत इतने हो जाती है। कम डेटा में होता है कि यार कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा अपना खुद का, बट हाँ। डाटा ज्यादा दे रखा है तो हो जाना चाहिए कुछ ना कुछ करके, बट हाँ ये होता है। सो या, तो LRDA की अल्टीमेट स्ट्रैटेजीज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि आपको ही हाँ पता है कि आपसे क्या होगा नहीं होगा, कुछ बता नहीं सकते। अब क्यूए में तो इट्स वेरी एविडेंट कि अरिथमेटिक कर लो, हो भी जाएगा और क्वेश्चंस भी आते हैं। LRDA कोई सिलेबस नहीं है ना, देर आर सेट्स, कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। जस्ट प्रीवियस ईयर को देके एक पैटर्न बता सकते हैं आपको, जो सारे टीचर्स बताते हैं। तो जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट्स इट। एंड जाने हाँ। से पहले कैन यू टेल देम अ फ्यू सोर्सेज दैट यू यूज टू हैव। तो लाइक आई टोल्ड इन प्रीवियस वीडियो, तो क्रैको के डेली टारगेट्स होते हैं यार। इट्स लाइक 5 डेज, वीकडेज पे आते हैं, मंडे टू फ्राइडे। So they have one LRDI set, 5 questions for QA and 5 questions, one passage for RCs. I used to attempt that. It's free of cost. You guys can also attempt. तो उससे क्या आता है ना कि दे हैव वैरायटी ऑफ सेट्स एंड नंबर भी ज्यादा, तो सॉल्व करने के बाद यू गेट वीडियो सोल्यूशन ऑल्सो। तो वो काफी सही चीज है कि आपको सॉल्व किया और आपको आया तो ठीक है, नहीं आया तो आपको तुरंत सोल्यूशन मिल जा रहा है। सेकेंड थिंग वॉज कि मॉक्स में ना मैंने मैंने बहुत सारे मॉक्स बाय कर लिए थे लाइक, मतलब अलग अलग कोचिंग के, क्योंकि मुझे पता था कि हर कोचिंग अलग तो डालता हो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस, एंड था अगर कोई कोचिंग नंबर ए से मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, उसमें मेरे इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो सेट बन जा रहा था। और उसके अलावा मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व करे थे जो कैट में आ चुके हैं। हाँ प्रीवियस ईयर में बस ये पता जाता है कि आपको पता जाता है कि इस तरह क्वेश्चन आते हैं, सो यू कैन एक्सपेक्ट दिस टाइप क्वेश्चन। हाँ एंड लगभग लगभग मैंने फिर अरुण शर्मा की जो बुक्स है LRDI, वो सॉल्व करी हुई है मैंने। पूरी नहीं करी, बट हाँ 70% ऑफ करी हुई है मैंने वो चीज। एंड लगभग लगभग मैंने, मतलब कितना होगा काउंट, आई 400 या 500 सेट्स मैंने सॉल्व करे होंगे फॉर लाइक दिस प्रिपरेशन कैट के लिए। एंड प्रैक्टिस नीडेड था बिकॉज आई वॉज एमिंग फॉर लाइक 40 मार्क्स इन दैट सेक्शन। राइट राइट। तो अगर आपके टारगेट्स हाई होते हैं, सो आई थिंक यू नीड टू बकल अप
आपको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए भी, करनी मतलब, है पड़ती ना? है। सो इफ यू गाइस हैव टारगेट 30 मार्क्स, सो उस हिसाब से आप करो कि 30 मार्क्स चाहिए तो 10 क्वेश्चन होने चाहिए सही, मतलब 2 सेट। एंड दो दिस इज सेट नॉट अ हाई टारगेट, दिस इज द नहीं नहीं यार, आई हाँ ये लाइक तो इट करना मे पड़ेगा। सीम, हाँ इट मे सीम कि यार बहुत ज्यादा है यार 30 मार्क्स, को मतलब एलईडी में एक क्वेश्चन नहीं हिलता है मेरे से, है ना, होता है थॉट प्रोसेस वाला। बट इस अगर आप कैट अटेम्प्ट कर रहे हो और आपको मार्क्स चाहिए तो आपको सेक्शन क्लियर करना पड़ेगा आईएम्स के लिए। तो ब्लैक ही सेक्शंस चाहिए तो क्लियर, 30 इज द मिनिमम। हाँ नहीं 30 मिनट नहीं, बट सेक्शनल्स भी 75 70 होते हैं। हाँ तो उतना करने के 75 लिए भी से आपको ऊपर। एक सेट तो सॉल्व करना पड़ेगा, लाइक 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ज्यादा एफर्ट मार लो यार, और 5 को 10 क्वेश्चन कर लो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि 8 8 करने से तुम्हारे क्लियर आते हैं, हाँ आईएम से आते हैं। तो थोड़ा सा कर लो एंड इट्स वेरी इजी अगर आप प्रैक्टिस करते आ रहे हो एलआईडीआई में। एंड बाकी रिसोर्सेज तो वही थे यार जो बाकी, बट आई विल पुट लाइक क्रैको वाला जो चीज़ है ना, वो काफ़ी सही चीज़ है, तो आप ट्राई करके देखना सभी लोग। आपने कुछ अलग फॉलो किया था मेरे से? या इससे द नंबर ऑफ सेट्स वर आई सॉल्व अराउंड 800 to 900 सेट्स 1.5 years में, ठीक है, ओवर मंथ्स, बट आई डिड अ मिस्टेक। ठीक है, मेरे को ऐसा होता था, आई स्टार्टेड एलआरडीआई विद एन ईगो कि यार मेरे से कैसे नहीं होगा ये सेट, तो मैं ऐसे करती थी एंड आई यूज्ड टू गिव अ सेट अ लॉट ऑफ टाइम, कि मतलब 40 मिनट 30 मिनट देने ही है कि मेरे से कैसे नहीं होगा ये होना पड़ेगा इसको। तो इस वजह से ना टाइम प्रैक्टिस मैंने थोड़ी लेट स्टार्ट करी, तो उसमें मुझे फिर मॉक्स में जाके थोड़ी दिक्कत हुई। तो प्लीज, द मिस्टेक दैट आई डिड, इट्स अ वेरी बिग मिस्टेक, ठीक है, मत मत करना। एंड एंड में आते आते मेरा जॉब का प्रेशर था, तो मैं उस चीज को ठीक भी नहीं कर पाई। ठीक है, तो प्लीज स्टार्ट अर्ली, अभी से टाइम प्रैक्टिस स्टार्ट करो, कि एकदम से 8 मिनट में मत आना। 40 मिनट में कर रहे हो तो उसको 30 पे लाओ, 25 पे लाओ, 20 पे लाओ, ऐसे ऐसे करके उस सेट्स का अटेम्प्ट करने का टाइम कम करो। आई स्टार्टेड लेट, प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक। एंड टाइम प्रैक्टिस धीरे धीरे ही होगी, एकदम से आप 30 मिनट से 8 मिनट के में नहीं कर सकते हो सेट सॉल्व। धीरे धीरे जस्ट स्टार्ट अर्ली। एंड एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा, आप कोई भी क्वेश्चंस करते हो स्पेसिफिकली फॉर एलआईडीआई, आप उसको टाइम दो। मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखा, 5 मिनट हाँ दिया, राइट। ये वाला मेरे से, लेट्स गेट टू सोल्यूशन। सो ट्रस्ट मत मी करना। इट वोंट हेल्प, मतलब आप 1000 छोड़ो 10,000 सेट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप उस एक सवाल के ऊपर अपना पूरा 5 10 मिनट एकदम प्रॉपर लगा लेते नहीं हो, या फिर एक टाइम ब्रेक रख लो कि 20 मिनट लगाऊंगा मैं इस क्वेश्चन के ऊपर, अगर 20 मिनट कुछ भी स्ट्राइक नहीं हो रहा है, देन 21वें मिनट में अपना देख लूंगा सोल्यूशन, दैट इज ऑल्सो बेटर थिंग। बट टाइम वेस्ट भी नहीं करना है, बट ऐसा भी नहीं करना कि यार ये क्वेश्चन लेके बैठो पूरा दिन लगा दिया और वो भी नहीं हो रहा है, एंड हाँ राइट। फिर एक बोलो कि यार दिन वेस्ट हो गया। थोड़ा सा एक टाइम ब्रेक रखो, 20 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का। हम्म। उससे क्या होना है कि जब आपका मॉक्स या आप अटेम्प्ट करोगे, सो विल गेट एक टाइम क्लॉक बन जाएगी आपके दिमाग में कि मेरे से हो रहा है कि नहीं हो रहा, एंड यू विल गेट टू नो दिस। मतलब ऑब्वियसली हर बंदे की स्ट्रैटेजी अलग होती है, बट दिस आर दी कॉमन पॉइंट्स दैट यू शुड फॉलो टू इम्प्रूव योर स्ट्रैटेजी। ऐसा नहीं है कि ये करने से मतलब आपका स्कोर बढ़ जाएगा या नहीं हो जाएगा, बट फॉर श्योर इससे आपका स्ट्रैटेजी आपको क्लियर होगा, थॉट प्रोसेस कि मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या था और मैं करूंगा। सो दैट विल हेल्प फॉर श्योर। ट्रू, दैट इज इट। ग्रेट। ठीक है, सोर्सेज वर दिस ओनली, आई यूज टू फॉलो, जो भी मैं कोचिंग सेंटर पे थी, देयर सेट्स ओनली। एंड देयर इज अ चैनल ऑन यूट्यूब कॉल्ड रोधा। सो इफ यू सर्च फॉर रोधा और रवि प्रकाश सर, सो वो भी काफी सेट्स डालते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ मटेरियल देयर एज वेल, सो यू कैन जस्ट गो देयर, एंड उन्होंने भी टॉपिक वाइज डाला हुआ है, सो यू कैन पिक अप फ्रॉम देयर एज वेल। I'll try to put the link in the description box to that channel or some of the videos. So yeah, that is it. पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, एंड हो जाएगा guys। Cool, ठीक है, एंड वी हैव अ लिंक्डइन प्रोफाइल इन द डिस्क्रिप्शन, सो आपको कोई भी डाउट हो, एंड कमेंट सेक्शन इज ओपन एज वेल, you want us to make a video on a particular topic or some query that you have, you can post it there, we'll take it up। या एंड इफ यू रिलेट विद अस कि इंजीनियर नॉन इंजीनियर्स का पर्सपेक्टिव सही लगा या बुरा लगा, जो आपका थॉट प्रोसेस, और डू कमेंट कि क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। जो अगर आप इंजीनियर हो तो नॉन इंजीनियर से शेयर करो कि ये ट्रू है कि नहीं, एंड अगर आप नॉन इंजीनियर हो देख रहे हो वीडियो, तो इंजीनियर शेयर करो कि अगर ये सही है कि नहीं। तो या दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू। All the best guys, bye bye।